अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम पहुंचे हैं जी जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे। इससे पहले बाकी चीज़ें हम कर चुके हैं। जियोग्राफी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो पहले हम कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज करें, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, और बाद में हम उनको जो है ना वो एक मिसलिनियस करें और इसका पूरे का पूरा पोर्शन कवर करें। और जियोग्राफी को एक अलग से भी एक सब्जेक्ट डील करेंगे, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा जियोग्राफी के 2 से 5,000 MCQs मैं सॉल्व करवाऊँ। और पाक अफेयर के अंदर जो इसका पोर्शन आएगा उसको सिर्फ उतना ही करेंगे। सबसे पहले अब मैंने रखे हैं जी दरिया। पंजाब के अंदर प्रोविंस वाइज देख लेते हैं। पंजाब के अंदर 5 दरिया हैं: इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। इसलिए इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स यानी पंजाब भी कहा जाता है। सिंध के अंदर प्राइमरी 3 रिवर्स हैं: इंडस, हब, मलीर हैं। इंडस सिंध की एग्रीकल्चर को डोमिनेट करता है। खैबर पख्तूनख्वान के अंदर 5 दरिया हैं: इंडस, काबुल, सवात, कुनहार, गोमल और गोमल। ये 4 अल्पाइन एंड ट्रांसबाउंड्री सिस्टम्स वगैरह हैं इसकी फर्दर। और इसके बाद जी बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के 4 की दरिया हैं: हंगूल, दश्त, ज़ोब और हब। दोस्तों ये वाले बहुत पूछे जा रहे हैं हमारे PPSC के एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर आपने PPSC के पास पेपर किए हैं, वैसे मैंने पास पेपर करवाए हुए हैं 2024 के भी, सारे के सारे PPSC ने जो कराए थे वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दूसरे भी तो हमने देखा कि हंगोल, ज़ोब वगैरह के बारे में PPSC बार बार पूछ रहा है। बलूचिस्तान के दरियाओं के बारे में बताया गया है कि ये मोस्टली सीजनल हैं, क्रिटिकल फॉर एरिड रीजन्स हैं ये। गिलगित बल्तिस्तान के 4 दरिया हैं: इंडस, गिलगित, श्योक और शिगर। इनके बारे में भी पूछ रहा है वो आजकल। और ये जो रिवर्स हैं ये ग्लेशियल फेड है, मतलब ये ग्लेशियर्स की वजह से हैं, वाइटल फॉर नदर्न एरिया। जो ग्लेशियर होते हैं उनसे ये बनते हैं, सो इसीलिए इनमें फ्लक्चुएशन रहती है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हैं वो 2 मेन रिवर्स हैं: झेलम और नीलम, और इनको कृष्ण गंगा भी कहते हैं। और ये हाइड्रोपोलिटिकली सिग्निफिकेंट हैं बहुत ज़्यादा। ये बात अहम है नोट करने की, जो रिवर्स हैं ना लाइक इंडस, ये फ्लो करते हैं थ्रू मल्टीपल प्रोविंसेस। जो इंडस रिवर है दोस्तों, इसके हम इंडिविजुअली इनके वन लाइनर कर लें। इंडस रिवर लॉन्गेस्ट है, इसकी लंबाई है 3,180 किलोमीटर। इस दरिया की इसको दरियाए सिंध भी कहते हैं। ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, फ्लो होता है थ्रू आउट पाकिस्तान टू अरेबियन सी के अंदर जाके ये करता है। ये बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर है। इसके अंदर जो की डैम्स हैं वो तरबेला इसके ऊपर है, द्यामीर इसके ऊपर है, भाषा इसके ऊपर है और सक्कर बैराज इसके ऊपर है। ये तमाम के तमाम, सक्कर बैराज को अक्सर वो पूछ लेता है। झेलम रिवर की बात करें तो इसकी लंबाई 774 किलोमीटर है। ये स्टार्ट होता है इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से और ज्वाइन करता है चनाब को एट ट्रिमू मंगला डैम। और ये रिजर्वेयर है क्रिटिकल फॉर इरिगेशन एंड पावर, हाइड्रो पावर। रिजर्वेयर कहते हैं पानी के बड़े पोंड को, ये जो ट्रिमू मंगला डैम है ये। उसके बाद जी चनाब रिवर की बात करें तो इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। ये राइज़ होता है, निकलता है हिमाचल प्रदेश इंडिया से और मर्ज होता है झेलम के साथ और रावी के साथ, जो मेजर इंडस ट्रिब्यूटरीज हैं, पार्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एज वेल। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे, 3 इंडिया को मिले थे। रावी, सतलुज, चनाब इंडिया को मिले थे और जो है इंडस और दूसरे 2 पाकिस्तान को मिले थे। हम इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। रावी दरिया की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 220 किलोमीटर है। ये ओरिजिनेट होता है इंडिया से और फ्लो होता है अलोंग इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, सीडेड टू इंडिया अंडर जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 के अंदर हुई थी। ये इस इंडिया को दे दिया गया था। सतलुज जो रिवर है इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ये तिब्बत से निकलता है और पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है इंडिया से होता हुआ। ये ज्वाइन करता है चनाब को टू फॉर्म पंजनद। काबुल रिवर की बात करें तो इसकी लंबाई है 700 किलोमीटर। ये अफ़गानिस्तान से निकलता है और KPK से होता हुआ इंडस को ज्वाइन कर लेता है एट अटक। और ये ऋग्वेदा के अंदर भी मेंशन्ड है
और सपोर्ट्स पेशावर वैली को ये सपोर्ट करता है। दरियाए सवात 240 किलोमीटर लंबा है। ये हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है यहाँ से निकलता है और मर्ज होता है काबुल रिवर के साथ, नोन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और उसके बाद ही बात करेंगे पंजनद रिवर की। पंजनद दरिया जो है वो 71 किलोमीटर लंबा है। फॉर्म्ड होता है बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ पंजाब रिवर्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूटरीज, और मर्ज होता है विद द इंडस नियर बहावलपुर। उसके बाद बात करेंगे सुआन रिवर की। ये 250 किलोमीटर लंबा है, हिमालय से निकलता है और हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस नियर इस्लामाबाद है ये, और नोन फॉर द प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजिकल साइट स्वान कल्चर जो है। हिंगूल रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान का सबसे लंबा है, 560 किलोमीटर लंबा दरिया है बलूचिस्तान के अंदर का सबसे लंबा। फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। हिंगूल नेशनल पार्क सराउंड्स इट्स डेल्टा। दश्त रिवर की बात करें तो 430 किलोमीटर ये लंबा है। सीजनल है बलूचिस्तान, सीजनल बलूचिस्तान रिवर है। सीजनल कहते हैं जो सिर्फ सीजन पे ही बहता हो। फ्लोज थ्रू द गवादर डिस्ट्रिक्ट एंड एंड्स इन द अरेबियन सी। बात करेंगे जोब रिवर की तो 410 किलोमीटर लंबा है। ओरिजिनेट्स इन सुलेमान रेंज, बलूचिस्तान के अंदर से ये ओरिजिनेट होता है, एंड सपोर्ट्स एग्रीकल्चर इन जोब वैली, और ज्वाइन करता है गोमल रिवर को। बाद में बात कर लेते हैं गिलगित रिवर की। तो ये 240 किलोमीटर लंबा है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस की इन गिलगित बल्तिस्तान। वाइटल है फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ये फ्लो होता है थ्रू द काराकोरम रेंज से ये बहता है। और शियोक रिवर की बात करें तो ये 550 किलोमीटर लंबा है। ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, ज्वाइन करता है इंडस को नियर स्कर्दू के करीब, और ये जाना जाता है रिवर ऑफ डेथ ड्यू टू एर्रेटिक फ्लो। जो शिगार रिवर है, दरिया है, वो 186 किलोमीटर लंबा गिलगित बल्तिस्तान की ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है के अंदर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, और ये फेड होता है, मतलब ये किस बाल्त्रो ग्लेशियर जो है, बड़ा मशहूर ग्लेशियर, पिछले दिनों पूछा भी जाता था बाल्त्रो ग्लेशियर कहाँ पे है, इसके अंदर से इसको फीड किया जाता, मतलब इससे भी ये पानी लेता है, और फ्लो होता है K2 के करीब ये बहता है। 16वां जो है हमारा दरिया वो है कुनहार रिवर। ये 166 किलोमीटर लंबा है। फ्लो होता है थ्रू आउट कागान वैली KP के, मर्ज होता है विद द जहलम, और ये फेमस है फॉर ट्राउट फिशिंग एंड सीनिक ब्यूटी। बहुत प्यारा है ये। जो नीलम रिवर है, इसको किशन गंगा भी कहते हैं। ये 245 किलोमीटर लंबा है। ओरिजिनेट होता है इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, फ्लोज थ्रू द आज़ाद कश्मीर, और डिस्प्यूटेड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। हारू रिवर की बात करें तो ये 60 किलोमीटर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है नियर इस्लामाबाद। फ्लोज थ्रू द मार्गला हिल्स, और सप्लाई करती है ये जो रावल डैम है ना, इसको यही सप्लाई करता है। हारू रिवर की बात करें दोस्तों, ये 60 किलोमीटर लंबा है। ट्रिब्यूटरी है वो, ये निकलता है ऑफ इंडस दरिया से, दरिया सिंध से नियर इस्लामाबाद, बहता है थ्रू मार्गला हिल्स, और ये सप्लाईज देता है रावल डैम को। जो लिंग स्ट्रीम रिवर है, लिंग स्ट्रीम है, स्मॉल ट्रिब्यूटरी है ऑफ हारू रिवर की, पार्ट ऑफ पोटोहार प्लेटू ड्रेनेज सिस्टम की लिंग स्ट्रीम है। गोमल रिवर की बात करें तो ये 400 किलोमीटर लंबा है। फ्लो होता है अफगानिस्तान से टू साउथ वजीरिस्तान, सपोर्ट करता है गोमल जमजम को फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर पर्पजेज। हब रिवर की बात करें तो ये बलूचिस्तान के अंदर बहता है। सिंध सीजनल रिवर है, बलूचिस्तान एंड सिंध सीजनल रिवर है। ये फीड्स होता है हब डैम को, ये फीड करता है। ड्रिंकिंग वाटर फॉर कराची, ये जो है ना, ये हब रिवर, ये ड्रिंकिंग पानी कराची को पीने का पानी फराहम करता है। मलीर रिवर की बात करें तो ये 45 किलोमीटर लंबा फ्लो थ्रू द कराची इनटू द अरेबियन सी, और क्रिटिकल है फॉर लोकल एग्रीकल्चर। ये बात अहम है कि रिवर्स आर लाइफलाइन फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ 82% ऑफ पाकिस्तान फार्म लैंड इरिगेटेड, और हाइड्रो पावर के लिए भी,
और इकोसिस्टम के लिए भी। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स जैसा कि इंडस, काबुल, सतलुज वगैरह हैं आर गवर्न बाय द ट्रीटीज लाइक इंडस वाटर ट्रीटी 1960।